तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इंटरवल फॉर विच, है ना, ये फंक्शन दे रखा अपने को sin 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। x की क्या वैल्यू दे रखी है क्लोज्ड इंटरवल में 0 से π/2। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से करें, है ना, इससे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना और क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं इसको, है ना, f(x) क्या दे रखा अपने को sin 3x। तो सबसे पहला काम तो क्या करें भाई, इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, f' 3 cos 3x। ठीक, तो हमको क्या पता करना है, f' जो है पॉजिटिव कब है ना, और नेगेटिव कब है। तो वो तो cos 3x पे डिपेंड करेगा, 3 पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो cos 3x का ही साइन निकालना है अपने को। अच्छा, x अपने को क्या दे रखा है 0 से π/2 के बीच में। तो अभी मैं, है ना, इक्वल टू साइन नहीं ले रहा हूँ, इक्वल टू को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो x जो वेरी कर रहा है 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 3x जो है वो 0 और 3π/2 के बीच में वेरी करेगा। ठीक, तो इसको यदि हम 3x के अगेंस्ट में प्लॉट कर लें, cos 3x को 3x के अगेंस्ट में प्लॉट कर लें, कहाँ से 0 से 3π/2 तक, 3π/2 तक। ठीक है, तो 0 और फिर π/2 और ये 3π/2। तो cos 3x जो है वो कुछ इस टाइप से वेरी करेगा, है ना, इस टाइप से वेरी करेगा, देख रहे हैं। तो किस पोर्शन में cos 3x पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इस टाइप से बना लेते हैं, पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव 3x, है ना, 3x का पोर्शन कौन सा हो गया 0 से π/2। ठीक है, और cos 3x जो है नेगेटिव किस पोर्शन में है π/2 से 3π/2। ठीक है, तो ये तो 3x का हो गया। तो x जो है वो पॉजिटिव कब से कब तक हो गया 0 से π/6 और यहाँ पे π/6 से π/2। ठीक, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या है बेसिकली f' है। ठीक, तो f' जो है इस पोर्शन में पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना sin 3x इस पोर्शन में तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, और इस पोर्शन में डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अभी तक अपन ने 3 पॉइंट्स कंसिडर नहीं किए हैं, एक 0 नहीं कंसिडर किया है, एक π/6 नहीं कंसिडर किया है और एक π/2 कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपन ने 3x प्लॉट किया है, यदि x को प्लॉट करते तो ये पॉइंट जो है π/6 हो जाता और ये पॉइंट क्या हो जाता π/2 हो जाता है। ठीक है, ये क्या x हो गया। तो एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। तो π/6 देखते हैं पहले। तो π/6 वाला जो पॉइंट है, तो π/6 वाले पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और उसके जस्ट बाद में स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये π/6 वाला जो पॉइंट है उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पॉइंट वाला जो टेस्ट है उसको वो उस पर फेल कर जाएगा π/6। ठीक है, अच्छा, ऐसा करते हैं, है ना, क्योंकि sin 3x जो है ये तो सिंपल ग्राफ ही है, तो इसको इसी के जस्ट नीचे बना लेते हैं, है ना, उससे आप अप्रिशिएट कर पाइएगा, है ना, ये जो पॉइंट्स जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना उसको आप अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो sin 3x का ग्राफ भी बनाते हैं जरा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ लिख लेते हैं, है ना, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। ठीक, अच्छा, sin 3x, है ना, 3x यदि प्लॉट करेंगे इसी तरह से प्लॉट करते हैं अपन 3π/2 और जो x की प्लॉटिंग है उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, π/6 और ये π/2। ठीक है, तो ये sin 3x जो है ये किस तरह से वेरी करेगा, ये π/6 है ना, x की वैल्यू π/6। ठीक, तो अब sin 3x, है ना, sin 3x को अपन प्लॉट कर रहे हैं, तो sin 3x जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, sin 3x तो इस तरह से वेरी कर रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट π/6 अपन डिस्कस कर रहे थे वो ये वाला पॉइंट है। तो पॉइंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के जस्ट आगे और इस पॉइंट के जस्ट पीछे तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। तो ये तो दिख ही रहा है कि इस पॉइंट के जस्ट पीछे वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट से नीचे है ना, यहाँ पे तो वैल्यू 1 है, इसके जस्ट पीछे 1 से कम है और इसके जस्ट आगे 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉइंट ये जो π/6 वाला जो पॉइंट है उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 0 वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक, 0 वाला पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट होने के कारण क्या है कि 0 वाले पॉइंट को यदि हम उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट से कंपेयर करें तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा,
भाई f0 प्लस जो है वो f0 से ज़्यादा है ना, तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो 0.0 पे भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, ये 0 वाला पॉइंट जो है इंक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया है ना, 0 को हमने इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब ये π/2 वाला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, π/2 वाला पॉइंट भी जो है वो क्या है, एंड पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग आ रहा है π/2 से लेकर के 3π/2 तक, ठीक। और हम f3π/2 यदि लें तो ये जो है ऑब्वियसली f3π/2 माइनस से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो 0.3π/2 पे भी ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, और इसको यहाँ पे डिक्रीजिंग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डोमेन यहाँ पे खत्म हो गई है ना। हमने फंक्शन जो डिफाइन किया है ना, इस तरह से डिफाइन किया ना, 0 से π/2, तो 3x लेंगे तो 3π/2। यदि इसके बाद भी यदि ग्राफ जाता इस तरह से, यदि जाता तो ये जो पॉइंट है ना 3π/2, x इज इक्वल टू 3π/2, इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन के पॉइंट में इंक्लूड नहीं करते, आप समझ। बट इस वाले केस में करेंगे क्योंकि ये एंड पॉइंट है। तो डिफरेंस क्या आ गया, ये वाला जो पॉइंट है 0.3π/2 ये डिक्रीजिंग फंक्शन में इंक्लूडेड है, π/6 इंक्लूडेड नहीं है। आप देख रहे हैं कारण, और कारण बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे तो जो स्लोप, भाई दो तरह से हम पता कर सकते हैं, या तो एक्चुअल ग्राफ देख लें। एक्चुअल ग्राफ तो चूंकि ये सिंपल सा ग्राफ है इसलिए हमने एक्चुअल ग्राफ बना के देख लिया है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप एक्चुअल ग्राफ तो नहीं बना पाइएगा, तो किस तरह से आप चेक करेंगे कि भाई स्लोप का जो साइन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में डिस्कस किया कि ये प्लस से माइनस हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, ये प्लस था और ये प्लस से ये माइनस हो गया स्लोप का साइन, ठीक है। और स्लोप का साइन प्लस से माइनस होने का मतलब क्या हो गया, वो ग्राफ का शेप जो है वो इस तरह से हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये स्लोप यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हमने π/6 को इंक्लूड नहीं किया, पर 0 और π/2 को हमने इंक्लूड किया क्योंकि ये एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये जो न्यूएंस है ना, न्यूएंस क्या मतलब, ये जो फाइनल पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान में रखें। क्योंकि जैसे इस वाले क्वेश्चन में यदि ऑप्शंस में है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन के ऑप्शंस में से यदि तो केवल ये दे रखा है 0 से π/6, तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट बोल दें है ना, तो आंसर गलत नहीं है आपका, इन द सेंस कि भाई ये तो इसका सबसेट ही है ना। पर यदि ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं ना, 0 से π/6 और एक ऑप्शन ये भी दे रखा है 0 to π/6, तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला। इनफैक्ट ये वाला ऑप्शन उस केस में है ना, इसको तो गलत ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें।